जय क्रिस्ट, जय मसीह की फिर से स्वागत है। आज 3 मई 2020 के इस चर्च वर्शिप में नांदेड़ मित्र चर्च नांदेड़। आइए आज की इस भक्ति का प्रारंभ करेंगे हम। और शुरुआत में हम जब परमेश्वर की स्तुति में, उसके सिंहासन में, उसके पवित्र स्थान में हम एकत्रित हुए हैं, तो हमारे मनों की तैयारी करेंगे हम लोग। और कुछ क्षण मैं सबसे विनती करूंगा, अपने स्थान पर बैठे और मनन करें, अपने मनों की तैयारी करें और प्रार्थना करें। या की स्तुति करो, परमेश्वर के पवित्र स्थान में उसकी स्तुति करो, उसके सामर्थ्य से भरे हुए आकाश मंडल में उसकी स्तुति करो। आमीन। इस वक्त मैं कलीसिया से विनती करूंगा कि हम सब खड़े रहकर के एक गीत गाएंगे। गोल्डन बस में 335 और मराठी में 451 यीशु प्रिय मेंढपाळ। इस गीत को हम सब मिलकर गाएंगे और गीत के पश्चात हम खड़े होते हुए प्रेरितों का विश्वास बोलेंगे।
सर्वसमर्थ देवचो पिता आकाश व पृथ्वी यांचा उत्पन्न करता त्यावर विश्वास ठेवतो आणि त्याचा एकुलता एक पुत्र प्रभू येशू ख्रिस्त आमचा प्रभू जो पवित्र आत्म्याच्या योगाने गर्भरूप झाला कुमारी मरियमच्या उदरीत जन्मास आला पिलाच्या काळी ज्याने दुःख भोगले ज्याला वधस्तंभी दिले जो मरण पावला तो त्याला पुरले तो इहलोकात उतरला आणि तिसऱ्या दिवशी पुन्हा उठला स्वर्गात चढला आणि सर्वसमर्थ देव जो पिता त्याच्या उजवीकडे बसला आहे तेथून जिवंतांचा मेलेल्यांचा न्याय करावयास जो येणार आहे त्याविषयी विश्वास ठेवतो पवित्र आत्मा पवित्र सार्वत्रिक मंडळी पवित्रांची सहभागिता पापांची क्षमा देहाचे पुनरुत्थान आणि सर्वकालिक जीवन याविषयी विश्वास ठेवतो आमीन। कलीसिया बैठेंगे। इस वक्त आराधना में आगे बढ़ेंगे। मध्यस्थी की प्रार्थना होगी। मैं प्रेस ब्रदर से विनती करूंगा कि कलीसिया के लिए कलीसिया की ओर से मध्यस्थी की प्रार्थना करें और उसके बाद में हम सब प्रभु की प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 देते हैं परमेश्वर पिता महान सामर्थी राजा। ये सुंदर सा समय हमारे जीवन में आपने दिया है परमेश्वर पिता। आपकी स्तुति आराधना करने के लिए परमेश्वर पिता, आपकी महिमा करने के लिए परमेश्वर पिता, आज का दिन, आज का शब्बात दिन परमेश्वर पिता हमारे जीवन में आपने जोड़ा है परमेश्वर यहोवा। वो परमेश्वर पिता धन्यवाद देते हैं परमेश्वर हर एक कामों के लिए जो आपने हमारे जीवन में किए हैं परमेश्वर पिता। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता बचपन से लेकर आज तक परमेश्वर पिता हमारे कलीसिया में से हर एक को परमेश्वर पिता आपने परमेश्वर पिता बचाया है। हर एक महारोग से परमेश्वर पिता, हर एक बीमारी से, हर एक परमेश्वर पिता महामारी से परमेश्वर पिता आपने हमें बचाया। इसलिए तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता जो भी है परमेश्वर पिता हम सर्विस कर रहे हैं परमेश्वर पिता आपके बहुत सारे दासों तक ये पहुंच रही है परमेश्वर पिता, आपके सेवकों तक ये पहुंच रही है परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता इसके द्वारा सिर्फ और सिर्फ आपकी महिमा आपके नाम के परमेश्वर पिता सुसमाचार के लिए हो गए ऐसा तो होने दे परमेश्वर पिता। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता यहाँ बैठे हुए परमेश्वर पिता हर एक के लिए परमेश्वर पिता हम मांगते हैं परमेश्वर पिता उनके वैयक्तिक जीवन में जो भी परमेश्वर पिता समस्याएं होगी परमेश्वर पिता, जो भी परमेश्वर पिता उनको शैतानी बाधाओं ने रोका और रखेगा परमेश्वर पिता तेरे करीब आने से परमेश्वर पिता उनके लिए मांगते हैं परमेश्वर पिता आज हर एक के बंधनों को आप तोड़ दीजिए परमेश्वर यहोवा। परमेश्वर पिता हम परमेश्वर पिता ये समय में तेरी आराधना तेरे वचनों पर मनन करें, तेरे वचनों के अनुसार हमारा जीवन परमेश्वर पिता बदलने की हम कोशिश करेंगे परमेश्वर पिता। ऐसा तो होने परमेश्वर पिता आज हर एक के पास समय है परमेश्वर पिता, उस समय का हम सदुपयोग करें ऐसा तो होने परमेश्वर होगा। मांगते हैं परमेश्वर पिता विशेषकर हमारे कलीसिया के एल्डर्स के लिए परमेश्वर पिता जो परमेश्वर पिता बीमार है परमेश्वर यहोवा उनके लिए हम मांगते हैं परमेश्वर यहोवा। परमेश्वर आपके पवित्र हाथों से उन्हें परमेश्वर पिता तू चंगाई दे परमेश्वर पिता, उनके परमेश्वर पिता हड्डी को तो स्पर्श कर परमेश्वर यहोवा और परमेश्वर पिता तेरे नाम का जय जयकार वो फिर से कर पाए परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता मांगते हैं परमेश्वर पिता हमारे डीएस सर के लिए परमेश्वर पिता जो परमेश्वर पिता उन्होंने है परमेश्वर पिता अपने फैमिली के साथ परमेश्वर यहोवा परमेश्वर पिता उन्हें परमेश्वर पिता आज तक तूने सुखरूप परमेश्वर पिता रखा है परमेश्वर पिता हर महामारी से बचाए इसलिए तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। ऐसी परमेश्वर पिता रक्षा तू उनकी कर परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता उनको लगने वाली हर एक शक्ति सामर्थ्य तू उन्हें प्रदान कर परमेश्वर यहोवा। परमेश्वर पिता मांगते हैं परमेश्वर पिता उनको जो भी फाइनेंशियल परमेश्वर पिता हमारे कलीसिया के लिए परमेश्वर पिता जरूरतें है परमेश्वर पिता उन जरूरतों को परमेश्वर पिता तू पूरा कर परमेश्वर पिता तेरे ओर से ये सब आवे ऐसे तो होते परमेश्वर पिता। इस कलीसिया को चलाते समय लगने वाली शक्ति सामर्थ्य बुद्धि ज्ञान आप उन्हें प्रदान कीजिए परमेश्वर पिता। उनके सारे फैमिली को आपके हाथ में देते हैं परमेश्वर यहोवा उन्होंने परमेश्वर पिता उन सबको परमेश्वर पिता आपके परमेश्वर पिता देवदूतों का परमेश्वर पिता वहां पर पहरा रखिए उनकी रक्षा आप कीजिए परमेश्वर यहोवा। उसी तरह मांगते हैं परमेश्वर पिता हमारे पास्टर कमेटी के लिए परमेश्वर पिता पास्टर्स कॉन्फ्रेंस के लिए परमेश्वर पिता जितने परमेश्वर पिता अधिकारीगण है परमेश्वर पिता वो सभी को परमेश्वर पिता आपके हाथ में देते हैं परमेश्वर यहोवा। परमेश्वर पिता हम सब मिलकर परमेश्वर पिता तेरे नाम की स्तुति महिमा के लिए तेरे नाम को परमेश्वर पिता ऊंचा उठाने के लिए हम एकत्रित होकर परमेश्वर पिता
परमेश्वर पिता हम कार्य करें ऐसा तो दे परमेश्वर पिता। जो कुछ हम कार्य करें परमेश्वर पिता सिर्फ और सिर्फ आपकी महिमा के लिए, आपके गौरव के लिए होने दे परमेश्वर यहोवा। उसी तरह परमेश्वर पिता मांगते परमेश्वर पिता BRC MRC के लिए परमेश्वर पिता यहाँ पर जितने पास्टर लोग हैं परमेश्वर पिता, जितने सेवक परमेश्वर पिता इस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं और जितने पास्टर्स परमेश्वर पिता इस सारी दुनिया में हैं, सेवक है परमेश्वर पिता, सभी को परमेश्वर पिता आपके हाथों में ले परमेश्वर पिता। जो परमेश्वर पिता वचनों के द्वारा परमेश्वर पिता कई सारी जिंदगियां बदल रहे हैं परमेश्वर यहोवा, उन सभी को परमेश्वर पिता आप परमेश्वर पिता उनका फल तुम देंगे, ये हमारा विश्वास है परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता उसी तरह हमारे बिशप सर के लिए मांगते हैं परमेश्वर पिता, इतना सारा बड़ा परमेश्वर पिता ऑर्गेनाइजेशन परमेश्वर पिता चलाते समय परमेश्वर पिता बहुत सारी तकलीफें परमेश्वर पिता आती होगी परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता उन सारी तकलीफों को परमेश्वर पिता हम बांध देते हैं परमेश्वर यहोवा। परमेश्वर पिता उन सारी तकलीफों को परमेश्वर पिता आप दूर कीजिए परमेश्वर यहोवा। परमेश्वर पिता उसी तरह परमेश्वर पिता हमारे लोकल चर्च में जितने सारे मेंबर्स हैं परमेश्वर पिता, उन्हें परमेश्वर पिता जो भी जरूरत है परमेश्वर पिता आज की रोटी परमेश्वर पिता तो उन्हें दे परमेश्वर यहोवा। परमेश्वर पिता जो भी उनको ये जरूरत है परमेश्वर पिता आप पूरी कीजिए परमेश्वर यहोवा। उसी तरह परमेश्वर पिता मांगते परमेश्वर पिता हमारे वैयक्तिक जीवन में परमेश्वर पिता हम बदलाव लाए सकते हो परमेश्वर यहोवा। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता सारे हमारे जो मंत्रीगण है परमेश्वर यहोवा, उन सारे मंत्रीगणों के लिए, हमारे प्रधानमंत्री के लिए, हमारे मुख्यमंत्री के लिए और जितने सारे अधिकारी जन है परमेश्वर पिता इस देश को, इस राज्य को चला रहे हैं परमेश्वर यहोवा। परमेश्वर पिता उन्हें सुबुद्धि सुज्ञान तो दे परमेश्वर यहोवा। परमेश्वर पिता कोई भी परमेश्वर पिता इस परमेश्वर पिता संकट के समय में परमेश्वर पिता उनसे गलत डिसीजन कोई ना हो ऐसा तो दे परमेश्वर यहोवा। परमेश्वर पिता सारा वैभव मान महिमा आपको देते हैं परमेश्वर यहोवा। ये छोटी सी दुआ उदाहरण यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर आमीन। तुझे नाम पवित्र मान ले जाओ, तुझे राज्य जसे स्वर्गात तसे पृथ्वीवरी, तुझे इच्छे प्रमाणे आमची रोजची भाकर आता मागते आणि जसे आमचे पाप तसे आमचे आणि आम्हाला परीक्षेला तर आम्हाला कारण की राज्य समाधान ही स्वर्गात तुझीच आहे आमीन। आराधना में आगे बढ़ते हुए इस वक्त आरी बारी से शास्त्र भाग हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 46 मैं विनती करूंगा सारे कलीसिया से हम खड़े रहेंगे और आरी बारी से शास्त्र भाग पढ़ने के लिए मैं सैम ब्रदर से विनती करूंगा हमें अगुवाई करें और उसके बाद में सुवंदे देवा हम सब मिलकर आगे जाएंगे। भजन संहिता 46। आइए हम आरी बारी के साथ पठन करेंगे। भजन संहिता 46। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिए जाए, चाहे समुद्र गरजे और फेन उठाए और पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठे। एक नदी है जिसकी नहरों से परमेश्वर के नगर अर्थात परमप्रधान के पवित्र स्थान में आनंद होता है। परमेश्वर उस नगर के बीच में है, वह कभी टलने का नहीं। पांव फटते ही परमेश्वर उसकी सहायता करता है। जाति जाति के लोग चिल्ला उठे, राज्य राज्य के लोग डगमगाने लगे, वह बोल उठा और पृथ्वी पिघल गई। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। आओ यहोवा के महाकर्म को देखो कि उसने पृथ्वी पर कैसा उजाड़ किया है। वो पृथ्वी की छोर तक की लड़ाइयों को मिटाता है, वो धनुष को तोड़ता और भाले को 2 टुकड़े कर डालता है। चुप हो जाओ और रथों को आग में झोंक देता है। चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ, मैं जातियों में महान हूँ, मैं पृथ्वी पर में महान हूँ। आखिरी वचन हम सब मिलकर पढ़ेंगे। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। शुरू पढ़े आज प्रश्न बातचीत करेंगे। देवा
कलीसिया बैठ जाएंगे, हम सब बैठेंगे। इस वक्त हम वचन की ओर मुड़ेंगे। आज का जो शास्त्र भाग चुना गया है वो यूहन्ना रचित सुसमाचार, इसका 21वां अध्याय 15 से 17 तक हम देखेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार, इसका 21वां अध्याय 15 से 17। मैं लिविंगस्टन ब्रदर से विनती करूंगा कि हमारे लिए पढ़ें। यूहन्ना रचित सुसमाचार, इसका 21वां अध्याय वचन 15 से लेकर 17 तक। यूहन्ना 21वां अध्याय वचन 15 से लेकर 17 तक। यीशु और पतरस। भोजन करने के बाद यीशु ने शमौन पतरस से कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? उसने उसी से कहा, हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरे मेमनों को चारा। उसने फिर दूसरी बार उसी से कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? उसने उसी से कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उसी से कहा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। उसने तीसरी बार उससे कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? पतरस उदास हुआ। फिर उसने उसी से तीसरी बार ऐसा कहा, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? और उसी से कहा, हे प्रभु, तू तो सब कुछ जानता है, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। यीशु ने उसी से कहा, मेरी भेड़ों को चरा। प्रभु परमेश्वर बड़े वचनों में आशीष दे। आमीन। इस वक्त हम प्रेज एंड वर्शिप में जाएंगे। मैं से विनती करूंगा कि हमें प्रेज एंड वर्शिप में अगुवाई करें। स्तुति के लिए एक गीत गाएंगे, आत्मा से भर दे मुझे। इस गीत को हम सब मिलकर गाएंगे। मुझे
परमेश्वर पिता, तेरे महान सामर्थ्य के लिए परमेश्वर, समय के लिए हम धन्यवाद देते हैं। इस हम गीत को गाएंगे, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो यीशु। इस गीत को हम मिलकर गाएंगे। धन्यवाद है परमेश्वर पिता इस समय के लिए। परमेश्वर पिता जो तेरी स्तुति आराधना के लिए परमेश्वर पिता हमें दिया है। परमेश्वर पिता सच में परमेश्वर पिता सारा महिमा, सारा आदर, सारा जलाल हम तुझे देते हैं। तेरी तारीफ हम करते हैं यहोवा इन गीतों के द्वारा, इस आराधना के द्वारा। मेरे लिए तू मरा, मेरे लिए तू गड़ा, मेरे लिए तू मरा, मेरे लिए तू गड़ा। यीशु तू कैसा पिया, लहू से मोल लिया। मेरे लिए तू मरा, मेरे लिए तू गड़ा, मेरे लिए तू मरा, मेरे लिए तू गड़ा। यीशु तू कैसा पिया, लहू से मोल लिया। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो यीशु। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो यीशु। दिल में बसा लिया है तुझको, रूह में समा लिया है तुझको। दिल में बसा लिया है तुझको, रूह में समा लिया है तुझको। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो यीशु। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो यीशु। हाँ परमेश्वर पिता, तेरी आराधना हम करते हैं परमेश्वर पिता। तेरे हम के गीत हम गाते हैं परमेश्वर यहोवा। इसे तू कबूल कर परमेश्वर पिता। इस सारी प्रार्थनाओं को, सारी विनतियों को तू कबूल कर परमेश्वर यहोवा। हाँ परमेश्वर, तुझे ऊंचे स्थान पर तुझे महिमा देते हुए परमेश्वर स्थान पाते हैं। वंदन हो अब तेरी, आराधना हो अब तेरी, वंदन हो अब तेरी, आराधना हो अब तेरी। हमद करूं मैं तेरी, आशा यही नासरी। वंदना हो अब तेरी, आराधना हो अब तेरी,
पिता तू हमारा आनंद है परमेश्वर यहोवा। परमेश्वर पिता इस समय में परमेश्वर पिता महामारी के परमेश्वर पिता तुझे हम याद करते हैं परमेश्वर पिता। तेरे आवाज सम्मुख आने की हम कोशिश कर रहे हैं परमेश्वर पिता, उसे तू कबूल कर परमेश्वर यहोवा। तू ही सुकून मेरा, तू ही है मेरी शिफा, तू ही सुकून मेरा, तू ही है मेरी शिफा। जीवन बसर साथ हो यही है मेरी दुआ। तू ही सुकून मेरा, तू ही है मेरी शिफा, तू ही सुकून मेरा, तू ही है मेरी शिफा। जीवन बसर साथ हो यही है मेरी दुआ। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु। दिल में बसा लिया है तुझको, रूह में समा लिया है तुझको। दिल में बसा लिया है तुझको, रूह में समा लिया है तुझको। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो यीशु। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो यीशु। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो यीशु। प्रार्थना करेंगे आने वाले वचनों के लिए। धन्यवाद 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 देते हैं परमेश्वर पिता, असीम सामर्थ्य के राजा परमेश्वर, महान परमेश्वर। तेरे चरणों के सम्मुख आने के हम योग्य नहीं, फिर भी परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के उस बलिदान के द्वारा जो परमेश्वर पिता 2020 साल पहले हमारे लिए उस सलीब पर किया गया परमेश्वर यहोवा। परमेश्वर पिता उसके द्वारा हम तेरे सम्मुख आने के पात्र हो गए परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता हमें तू नम्र बना परमेश्वर, हमें परमेश्वर पिता तेरी इच्छाओं के परमेश्वर पिता साथ चला परमेश्वर यहोवा। तेरे प्रार्थनाओं को परमेश्वर पिता, तेरे वचनों को परमेश्वर पिता हम समझ सके परमेश्वर पिता, तेरे परमेश्वर पिता मार्ग पर हम चल सके। तो ऐसा तो होने परमेश्वर यहोवा, जो वचन तेरे दास के द्वारा जो आने वाला है परमेश्वर पिता, परमेश्वर पिता तेरे दास को तेरे हाथ में सौंपते हैं। पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा परमेश्वर पिता वो वचन बोले परमेश्वर यहोवा, और परमेश्वर हमारे जीवन में वो वचन काम कर सके। ऐसा तो होने परमेश्वर पिता, हम उस पर चल सके परमेश्वर पिता। ऐसा तो होने परमेश्वर यहोवा। ये 44 दुआ उद्धार की यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनो कबूल कर आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो कि इस कहर में कोविड-19 कोरोना की इस आपदा में परमेश्वर ने हमको सुखरूप रखा है। इतना ही नहीं बल्कि हाल ही में एक उल्कापिंड पृथ्वी के करीब से होकर गया बहुत ही स्पीड से, जिसकी साइज जो है हिमालय पर्वत की जितनी थी। साइंटिस्ट लोग बताते हैं कि अगर से वो पृथ्वी पर टकराती तो पृथ्वी पूर्ण रूप से नाश हो जाती। तो ऐसे महामारी, ऐसे आपदाओं से परमेश्वर ने हमको सुखरूप रखा। हाल में कॉस्मिक रेस हमारे पृथ्वी से होकर गुजरे। ये सारे आपदाओं से भी परमेश्वर ने हमको सुखरूप रखा और ये आराधना स्तुति करने का हमको मौका दिया। परमेश्वर का शब्द मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। आइए इस वक्त हम वचन की ओर मुड़ेंगे। मैं हमारे पासवान DS रेवरेंड सैमुअल कैनिन सर से विनती करूंगा कि आज का वचन वे लाए। रेवरेंड सैमुअल कैनिन सर। प्रभु में सबको जय क्रिस्त, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड।
प्रभु के मधुर नाम में आप सबका मैं स्वागत करता हूं इस आज के इस भक्ति में। आपके सामने जो शास्त्र पाठ पढ़ा गया यूहन्ना रचित सुसमाचार इसका 21वां अध्याय 15 से 17 आयतें, जॉन चैप्टर 21 15 to 17। आइए हम प्रार्थना में अपने सरों को झुकाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम तेरा तहे दिल से धन्यवाद करते प्रभु परमेश्वर, तेरी बड़ी कृपा अनुग्रह दया के साथ प्रभु परमेश्वर आज फिर से एक बार तेरी सेवा करने का अवसर इस वचन के द्वारा दिया। तेरा मन से धन्यवाद करते, इस वचन के द्वारा केवल तेरा गौरव होने पाए। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुन और कबूल कर, आमीन। आज जो शास्त्र पाठ हमने पढ़ा गया, इस शास्त्र पाठ की और यीशु मसीह की एक खासियत थी और है कि यीशु मसीह बहुत बड़ा एडमिनिस्ट्रेटर था। यीशु मसीह का प्रशासन, आयोजन, मैनेजमेंट एकदम परफेक्ट था। वो कोई भी बात हल्के में नहीं लेता था। आप जब शास्त्र पाठ को पढ़ेंगे, इस स्क्रिप्चर को पढ़ेंगे तो आपको ध्यान में आएगा कि यीशु मसीह बार बार क्यों पतरस को कह रहा है कि मेरे मेमने को चरा, मुझ पर प्रेम करता है क्या। ये सब में बड़ी बात हम यीशु मसीह में पाते हैं, यीशु मसीह में देखते हैं कि वो पतरस को जो जिम्मेदारी दे रहा है वो बहुत महत्वपूर्ण थी। जिस प्रकार से हम देखते हैं ईस्वी सन 67 से 68 इस वर्ष में, इस सदी में मसीह प्रेम में पौलुस को शहीद होना पड़ा था नीरो बादशाह के वक्त। नीरो बादशाह जो था बड़ा क्रूरता से भरा हुआ था। उस समय पौलुस को नीरो बादशाह के समय अपने प्राण की आहुति देनी पड़ी, अपने आप को शहीद करना पड़ा। और उसी समय में, उसी काल में हम जब देखते हैं कि पतरस को भी सलीब पर लटकाया गया, क्रूसिफाइड किया गया। लेकिन हम मैं सब में बात आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब पतरस को, ऐसा कहा जाता है कि उसे सलीब पर लटका कर मारा गया, जब पतरस को सलीब पर लटकाया गया जा रहा था तब पतरस ने बड़ी महत्व की बात कही थी। हंसी खुशी से वो सलीब पर लटकाए जाने के लिए तैयार था। अपने प्राण की आहुति, अपने आप को शहीद करने के लिए, मसीह प्रेम के लिए तैयार हो गया था। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या की उसने ने, पतरस ने एक बात बड़ी अच्छी की। सलीब पर लटकाने वालों को कहा, जिस सलीब पर यीशु मसीह को लटकाया गया था वो महान था। मुझे भी आप लटकाइए, लेकिन मुझे सीधा मत लटकाइए, मुझे उल्टा लटकाइए। इस प्रकार का आदर यीशु मसीह के प्रति पतरस के दिल में था और उन्होंने अपने शहीद होने के पहले जो उसकी जो इच्छा थी वो प्रकट की। वो कभी भी अपने आप को यीशु मसीह के बराबरी का नहीं समझता था। यीशु मसीह के से ज़्यादा वो अपने आप को समझता था। लेकिन यीशु मसीह किस प्रकार से परमेश्वर का पुत्र था, ये सब में पहले पतरस ने स्वीकार किया था। ये आपको और मुझे मालूम है। ये सब तभी संभव हुआ जब यीशु मसीह ने पतरस को मानसिक, आध्यात्मिक सोच में बलवान किया, सशक्त बनाया। और ये सब काबिलियत यीशु मसीह ने पतरस में पाई, पतरस में देखी और उसके बाद ही उन्होंने क्या किया है, इसे जो बड़ी जिम्मेदारी थी वो सौंपने की यीशु मसीह ने दिल में ठान ली, मन बना लिया। और उसके बाद ये जब आगे आने वाले टाइम में, हम वक्त में जब देखेंगे कि यीशु मसीह ने किस प्रकार से इस वचन के द्वारा, यूहन्ना रचित सुसमाचार 21वां अध्याय 15 से 17 में, क्या तू मुझसे प्रेम करता है, मेरे मेमनों को चरा, इस प्रकार से जब बताया, तो ये सब बातें हम देखते हैं तो हमें बड़ी परमेश्वर की और यीशु मसीह की योजना के प्रति बड़ा आदर महसूस होता है। कितने बारीक सारीक बात जब हम देखते, यीशु मसीह सलीब पर भी था
हर एक बारीक सारीक बात उन्होंने पूरी हुई क्या, परमेश्वर का आदेश पूरा कर सका कि ये सब बातें उन्होंने देखी। यहाँ भी जब पतरस के साथ बात कर रहा है तो वो अपने आप को ये सब बातें प्रकट कर रहा है। सब जिम्मेदारियां जिस प्रकार से देनी थी उन्होंने सबको दे दी, और आज सब में बड़ी जिम्मेदारी पतरस को देने को है। आज हम ये जो वचन है 3 भाग में देखेंगे। ये उसमें का एक पहला भाग जो है प्रेम का महत्व हमें समझना है, इम्पोर्टेंस ऑफ लव, प्रेम का महत्व। मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय 19वें आयत में यीशु मसीह ने पतरस को कहा, तुझे मैं मनुष्य पकड़ने वाला बनाऊंगा। पतरस बहुत मंजा हुआ खिलाड़ी था, मंजा हुआ मछुआरा था। मछुआरों को भी आप कोई भी उद्योग किए, आपका व्यवसाय हो, कारपेंटर हो, पेंटर हो, या हमारे चर्च के बहुत से सब मेंबर है जो कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट में है, कोई टाइल्स का काम करता है, कोई प्लम्बिंग का काम करता है, कोई पेंटिंग का काम करता है। ये सब में तकनीक होती है। इस प्रकार की टेक्निक मच्छी पकड़ने के लिए भी थी, ये सब टेक्निक थी। लेकिन इंसान को पकड़ने के लिए अलग तकनीक की जरूरत है। इंसान को पकड़ने के लिए आत्मीयता, अपनापन, समर्पण, डेडिकेशन, ये सब जरूरी है। सब में बड़ी बात, इंसान को पकड़ने के लिए चाहत बेहद जरूरी है। यदि मेरे में और आप में चाहत, इच्छा शक्ति हो, प्रेम हो, तभी हमारे दिलो दिमाग में औरों के लिए सिंपत्ति यानी कि सहानुभूति आएगी। यदि सहानुभूति है तो संवेदना आएगी, और संवेदना है तो हमारे दिलो दिमाग में दया, कृपा, कंपैशन अपने आप आ जाएगा। सब में महत्व की बात, यदि प्रेम यहाँ कर यीशु मसीह कहता तू मुझसे प्रेम करता है क्या? जगत से 3:16 में यूहन्ना में बताया कि जगत से प्रेम किया है। प्रेम हमारे जीवन में अत्यंत आवश्यक है। बार बार पूछने का अर्थ भी वही है कि बड़ी जिम्मेदारी को यीशु मसीह पतरस पर सौंप रहा है। आज परमेश्वर का यीशु मसीह के ऊपर का प्रेम और यीशु मसीह का हमारे ऊपर का जो प्रेम है सारा संसार जानता है। परमेश्वर ने हमारे प्रेम के खातिर अपने एकलौते एक पुत्र को दिया, और वो यीशु मसीह आज पतरस को कह रहा है, क्या तू मुझसे सबसे ज़्यादा प्रेम करता है क्या? ये बार बार पूछ रहा है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी पतरस को सौंपने पर है। तो ये बात को हमें जानना अत्यंत जरूरी है। हम जब देखते पतरस के जीवन में, हम जब देखते यीशु मसीह के साथ जब था वो, कि वो हमेशा बात करने वाला, या और चेलों से ज़्यादा, थोड़े में मैं आपको बताना चाहूँगा, ये अगुवाई करता था चेलों की। ये 12 चेलों में हम जब देखते हैं कि पतरस अब बाकी के चेलों की अगुवाई करता था, ऑन बिहाफ ऑफ वो चेलों की तरफ से ये यीशु मसीह के साथ ज़्यादा बात करता था। जो भी कभी भी कोई प्रश्न उपस्थित होता था तो सिर्फ पतरस बात करते वक्त हमें दिखाई देता था। ये सब बातों को परमेश्वर ने जाना, इसकी लीडरशिप को जाना, इसके अंदर जो भी भावना थी इसको जाना, और उसके बाद ये निर्णय लिया कि तू मेरे मेमनों को चरा सकता है क्या? तू मुझ पर प्रेम करता है क्या? अधिक प्रेम कर सकता है क्या? यीशु मसीह कभी नहीं चाहता था कि कोई जल्दबाजी में फैसला हो, कोई पतरस पर दबाव डाले और ये फैसला हो, लेकिन पूरा समय यीशु मसीह ने यहाँ पर दिया, क्या तू मुझसे प्रेम करता है क्या? सब में महत्व की बात मुझे आपको ये बताना है कि यीशु मसीह का ये आखिरी कन्वर्सेशन पतरस और चेले के साथ था। इसके बाद पतरस को और अन्य चेलों को यीशु मसीह का मार्गदर्शन प्राप्त होने वाला नहीं था, क्योंकि यीशु मसीह का स्वर्गारोहण इसके बाद ही
हुआ है, हम बाइबल में पढ़ते हैं। और यीशु मसीह ने जाते वक्त कहा कि अब भी मेरे बाद आपके बीच में पवित्र आत्मा आएगा। और पवित्र आत्मा, यीशु का मार्गदर्शन चेलों को मुफ्त में मिल रहा था। मैं आपको बताना चाहूँगा, यीशु का मार्गदर्शन मुफ्त में पा रहे थे, मिल रहा था चेलों को। लेकिन पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन मुफ्त में मुझे और आपको नहीं मिलने वाला है। उसके लिए हमें प्रार्थना में वक्त बिताना है। हमारे कलीसिया के बहुत से लोग हैं, बे टाइम प्रेयर करते हैं, उनका प्रेयर का कोई टाइम नहीं है। ये बहुत ज़रूरी है हमारे जीवन में कि हमारे मसीह जीवन में प्रेयर, पावर ऑफ प्रेयर, हम पिछले कुछ मैसेज में सुने हैं प्रेयर क्या होता है। तो हमारे कलीसिया लोग, बहुत से लोग हैं, बहुत देर तक प्रेयर करते हैं, बजाय इसके कि वो मोबाइल में अपना वक्त बिताए, प्रार्थना में वक्त बिताते हैं। और आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह का प्रेम जो है, आज यहाँ भी यही मैं बताता कि यीशु मसीह जब तक उन चेलों के साथ था, पतरस के साथ था, उसे मुफ्त में मार्गदर्शन मिलता था। लेकिन उसके बाद परमेश्वर, यीशु मसीह ये चाहता था पतरस के द्वारा कि तू मेरे मेमने को चरा, मुझसे प्रेम करता है। कहते ये सब बातें जब हम यीशु मसीह पर प्रेम करते हैं तो उसके कलीसिया पर भी प्रेम करेंगे। तो आज पवित्र मार्गदर्शन, पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में यदि चाहते तो हमको घंटों वक्त परमेश्वर के प्रार्थना में, वचनों में बिताना है, तब परमेश्वर का मार्गदर्शन प्राप्त होता है। तो प्रभु का जो प्रेम है, इम्पोर्टेंस ऑफ जो प्रेम का जो इम्पोर्टेंस ऑफ लव जो है, वो हमारे जीवन में अत्यंत ज़रूरी है। जब हम यीशु मसीह के हम चुने हुए लोग जब हम कहते तो हमारे में वो प्रेम होना जरूरी है। यही बात को पकड़कर, इसी कड़ी को पकड़कर यीशु मसीह चेले को, पतरस को कह रहा है, क्या तू मुझसे अधिक प्रेम करता है क्या? क्यों? तो इसे अधिक जिम्मेदारी देने का तय यीशु मसीह ने किया था। आजकल हम देखते हैं पोस्ट या पद, नौकरी, ये सब मैं मानता हूँ कि हमारी न कोशिश के बाद प्राप्त होते, लेकिन इससे भी पहले मैं आपको ये बताना चाहता, ये सब परमेश्वर ने दिए से हमको नहीं प्राप्त होता था, प्राप्त हो ही नहीं सकता है। इस बात को हमारे दिलो दिमाग में हम जब उतारेंगे तो परमेश्वर की आशीष, परमेश्वर का प्रेम हमारे बीच में रहेगा। तो परमेश्वर का प्रेम जानने के लिए यीशु मसीह ने इसे कहा, क्या तू मुझसे प्रेम करता है क्या? यदि हम यीशु मसीह पर प्रेम करेंगे तो परमेश्वर पर प्रेम करेंगे, और परमेश्वर पर और यीशु मसीह पर प्रेम करेंगे तो उसके कलीसिया पर प्रेम करेंगे। तो ये सब में महत्व की बात हम जानते हैं। इसीलिए पतरस को यीशु ने बार बार 3 बार कहा, तू मुझसे प्रेम करता क्या? उसके बाद इसी वचन में हम जब देखते 15 से 17 में जिम्मेदारी, इम्पोर्टेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी का महत्व। यहाँ पर यूहन्ना रचित सुसमाचार इसका पहला अध्याय 42वीं आयत में लिखा है, तू कैफा नहीं, पत्थर या फाउंडेशन। यहाँ पर सब में महत्व की बात हम जब देखते हैं कि यीशु मसीह ने पतरस को पहले चुना कि ये कलीसिया का फाउंडेशन होगा। फिर भी ये पहले यीशु ने चुना इसको, तो कलीसिया का फाउंडेशन, फिर भी ये 3 बार यीशु मसीह को नकारा उसने। इस घटना के बाद हम जब देखते हैं कि इसे सुधारने का अवसर यीशु मसीह के पास था कि यदि तू 3 बार मुझे नकारता है तो मैं भी तुझे 3 बार मैं पूछूंगा, क्या तू इस जिम्मेदारी को लेने के लिए समर्थ है, तैयार है? तू मुझसे औरों से ज़्यादा प्रेम करता है? ये बात वो इसमें से निकाल रहा है, यीशु पतरस में से निकालने का प्रयास कर रहा है। पतरस में बहुत अच्छी क्वालिटी थी, पतरस में अन्य चेलों से ज़्यादा अलग क्वालिटी थी। वो करेजियस था, साहसिक था, निडर था। मैं हमेशा कहता हूँ, ताकत, पैसा ये सब अपने पास है तो ठीक है, प्रभु की देन है, लेकिन उससे भी बड़ी देन है कि जिगर होना बेहद ज़रूरी है।
अच्छे काम के लिए जिगर होना जरूरी है। नहीं तो हम कभी कभी क्या हो जाते, अच्छे काम के लिए हम डरते कि नहीं लोग हमको नाम रखेंगे। काम करेंगे तो प्रभु की आशीष पाएंगे। तो निडरता हमारे में होना, जिगर हमारे में बेहद जरूरी है। जब रिस्क लेंगे तो अच्छे काम होंगे। मैं हमेशा आपको कहता हूँ, सब में बड़ा रोग क्या कहेंगे लोगों को लोग क्या कहते कहने दो, प्रभु आपको क्या कहता है ये मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि प्रभु मेरे को और आपको, मुझे और आपको क्या कहता है ये समझना बेहद जरूर, उसके अनुसार काम करना बेहद जरूर। तो पतरस में वो क्वालिटी थी, निडरता थी, साहसिकता, जिगर था उसमें। सब में बड़ी बात पतरस में एक क्वालिटी थी। जब आप लूका रचित सुसमाचार का 5वां अध्याय 8वीं आयत पढ़ेंगे, जब वो मछुआरे के साथ था, अन्य चेलों के साथ था, मच्छी पकड़ रहा था, नाव के पास जब था, जब यीशु मसीह ने उसे बहुत से जाल डालकर यहाँ पर से मछलियाँ निकाल कर, और जब वो बहुत सी मछलियाँ उसके जाल में आई तब अपने आप को बताया, प्रभु मेरे पास से दूर हट जाओ, मैं पापी हूँ, आपके लायक नहीं हूँ। इस प्रकार की नम्रता, विनम्रता पतरस में एक थी। ये एक बहुत बड़ी क्वालिटी उसमें पाती। यहाँ पर बार बार बोलने का भी अर्थ ये होता है यीशु मसीह का, कि जो जिम्मेदारी यीशु मसीह पतरस को दे रहा था उस जिम्मेदारी को गंभीरता से समझे। यीशु मसीह कभी नहीं चाहता था कि उसकी कलीसिया की जो नींव है वो कमजोर हो, उसकी कलीसिया की जो नींव है ये किसी प्रकार से दुर्बल हो, लेकिन उसकी जो कलीसिया थी मजबूत पत्थर पर खड़ी हो। और ये जो पत्थर था, जो फाउंडेशन था, जो पतरस था, उसके रूप में देखते। तो यीशु मसीह थोड़े में आपको मैं बताना चाहता हूँ, जो उसके ऊपर जो जिम्मेदारी था, वो जिम्मेदारी का एहसास यीशु मसीह बार बार करने का प्रयास यहाँ पर कर रहा है। आज हम जब देखते मसीह कलीसिया इस संसार में, जगत में एक दीपक की तरह काम कर रही है। मैं और आप एक जिम्मेदार है इस संसार में, इस जगत में, इस वर्ल्ड में। आज बहुत से लोग प्रार्थना के लिए सब कुछ काम होने के बाद, सब कुछ प्रयास करने के बाद आखिरी में हमारे पास क्यों आते हैं कि तुम्हें मालूम है जिसका जवाब संसार में नहीं वहाँ यीशु मसीह में है। जो प्रार्थना संसार में सुनी नहीं जाती वो यीशु मसीह में हमारी हर प्रार्थना सुनी जाती है। इस बात का एहसास संसार में अन्य लोगों को भी हुआ है, और वो मेरे पास और आपके पास आते प्रार्थना करने के लिए। तो हम जिम्मेदार हैं संसार के लिए। तो इस बात का भी एहसास यीशु मसीह पतरस को करना चाहता है, इसलिए बार बार कहता है, तू मेरे मेमने को चरा, मेरे मेमने को संभाल। ये सब बातें हम देखते हैं। जो परमेश्वर की जो इच्छा थी यीशु मसीह के द्वारा, और यीशु मसीह की जो इच्छा थी पतरस के द्वारा, ये देखते हम। पहला प्रेम देखा हमने, इम्पोर्टेंस ऑफ लव पहले भाग में देखा। दूसरे भाग में देखा इम्पोर्टेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी। अभी तीसरा भाग जो है मेमनों का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ लैम्ब। मेमनों का महत्व मसीह जीवन में, मसीह कलीसिया में, मसीह के पुनरुत्थान और जीवन में हम पाते, हम देखते। यहाँ पर लिखा मेमनों को संभाल। मेमनों का संभाल, इसका मतलब जो कलीसिया है, कलीसिया ये मेमने है। यीशु मसीह को भी मेमना देखते हम, मेमने के रूप में उस सलीब पर लटकाया गया, उसके बलि के द्वारा हमें उद्धार प्राप्त हुआ। आज यीशु का जन्म, मृत्यु और पुनरुत्थान, इसका कनेक्शन डायरेक्ट उद्धार और हमारे कलीसिया के साथ है। परमेश्वर की जो योजना थी, जो उद्देश्य था, ये यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम देखते हैं, उस मेमने के लहू के द्वारा देखते हैं। लेकिन यहाँ पर जो मेमने का
प्रयोग यीशु मसीह ने पतरस के साथ बोलते हुए कहा, ये आज की जो कलीसिया है, जो आधुनिक, प्राचीन और आने वाली भविष्य की जो कलीसिया है, उसको मेमने के रूप में हम यीशु मसीह बताना चाहता है कि मेमने को संभाल। तो मसीह जीवन में परमेश्वर की योजना में मेमने का स्थान बहुत बड़ा है। आज भी हम कहते यदि कलीसिया है तो पास्टर है, यदि कलीसिया नहीं तो पास्टर कहाँ से रहेगा। तो इसलिए सब में महत्व की पूर्ण परमेश्वर के लिए, यीशु मसीह के लिए जो कलीसिया है वो सब में महत्व की बात है। हम इस वचन में देखते हैं, बाइबल भी पढ़ते हैं हम, वचनों में बार बार परमेश्वर को, योजनाओं को, परमेश्वर की जो इच्छा है, उद्देश्य, इसको हम समझते, लेकिन समझने के बावजूद भी हम अनजान मार देते। हम पूरे बाइबल में चारों सुसमाचार में देखते हैं यीशु मसीह ने हमेशा ये मेमनों के बारे में सोचा है, उनके ज़रूरतों के बारे में सोचा है और उसको पूरा भी किया है। सिर्फ ज़रूरतों के बारे में सोचने से चलता नहीं, उसको पूरा करना भी हमारा एक प्रथम उद्देश्य है। आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आज भी जिस प्रकार से प्राचीन काल में, समकालीन, यीशु के समकालीन काल में हर एक ज़रूरतमंद, पीड़ित लोगों के बारे में यीशु मसीह ने सोचा और उसके प्रकार उन्होंने उन्हें कंफर्ट भी करने का प्रयास यीशु मसीह ने किया है। क्योंकि यीशु मसीह जानता है मेमने में सब में बड़ा दुर्गुण एक है, वो सहजता से भटक जाते हैं। यीशु मसीह बार बार वरी क्यों करता है? मेमनों की, यानी कि कलीसिया की सहजता से भटक सकते हैं मेमने की विशेषता आप जब देखेंगे, लैम जो है उनकी जो विशेषता है आप जब देखेंगे या दुर्गुण देखेंगे, वो बहुत सहजता से भटक जाते हैं अपने फ्लॉक में से, अपने ग्रुप में से, अपने झुंड में से। वो सहजता से भटकने का उनका जो दुर्गुण है, ये यीशु मसीह ने यहाँ भी भापा है। ये सब में बड़ा दुर्गुण हम जब यीशु मसीह पतरस को बताता है, तीन बार बार बोलने का उद्देश्य ये है पतरस को यीशु मसीह के द्वारा, तू मेरे मेंढरे को चरा, मेरे मेमनों को चरा। तो इसका उद्देश्य ये कि ये सहजता से भटकने वाले। आज प्रियो, आप और मैं इस कलीसिया के, नांदेड़ मेथोडिस्ट चर्च कलीसिया के, नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट के हम चुने हुए पात्र हैं। हम इन मेमनों, जो हमारे कलीसिया में मेमने हैं, डिस्ट्रिक्ट में जो मेमने हैं, फ्राइडे प्रेयर में जो मेमने हैं, इनको संभालने का बहुत बड़ा जिम्मेदारी मेरे ऊपर और आपके ऊपर है। तो वो महत्व है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये लोग है बोलकर हम लोग हैं, ये मानना मेरा है। कलीसिया है तो पास्टर है, और पास्टर है तो डीएस है और बड़े अधिकारी। ये सब हायरार्की है, एक में एक से जुड़े वाले हैं। तो सब में बड़े, मैं हमेशा बताता हूँ आपको, दूसरे कलीसिया में यदि आप देगलूर जाएंगे या और कहीं जाएंगे, वहाँ पर मेथोडिस्ट चर्च नहीं है, इसलिए हम वहाँ पर नहीं। आप यहाँ पर है इसलिए हम यहाँ पर आए। तो ये सब बातें मैं आपको ये इसलिए बताना चाहता हूँ कि इम्पोर्टेंस ऑफ लैम्ब जो है, मेमनों का महत्व जो है, मुझे और आपको समझना है, और उसके अनुसार हम उनको किस प्रकार से कंफर्ट कर सकते, किस प्रकार से यीशु मसीह के सर का हम उन्हें सहारा दे सकते, इस बात को हमें देखना बेहद जरूरी है। मेरे प्यारों बहनों और भाइयों, यीशु मसीह परमेश्वर के बाद, यीशु मसीह के बाद यदि किसे महत्व देना है तो कलीसिया को देना है महत्व। कलीसियाई जीवन को महत्व हम जब देखते, इन मेमनों को जब हम महत्व देते, तो हम परमेश्वर को और यीशु मसीह को, परमेश्वर हमेशा कहता है, दो धर्मी लोग कहते हैं कि हमने कब आपके लिए किया, यीशु मसीह। तब यीशु मसीह कहता है कि जब मैं भूखा था तब आपने मुझे अनाज दिया, जब मैं प्यासा था तब आपने पानी दिया, जब मैं बेघर था तब आपने सहारा दिया। यही है, ये मेमनों के द्वारा ही हम यीशु मसीह को
हम उन मेमनों में यीशु मसीह को देखना है, उस कलीसिया में परमेश्वर को देखना है, उनके ज़रूरतों में परमेश्वर को यीशु मसीह को देखना है, तभी हम यीशु मसीह का काम आगे लेके जा सकते हैं। यहाँ बार बार कह रहा है मेरे मेमनों को संभाल। ये सुअवसर है मुझे और आपको उसे संभालने का, और जब ये जो जिम्मेदारी को हम बखूबी निभाएंगे तो परमेश्वर के राज में हमें निश्चित, जो परमेश्वर हमें आशीष देने वाला है, परमेश्वर के राज में निश्चित परमेश्वर हमें ऊंचा उठाएगा। जिम्मेदारी, प्रेम, सद्भावना, इसमें हमेशा सच्चाई होनी चाहिए। मुझे और आपको कोई जिम्मेदारी मिलती है, यदि हम किसी पर प्रेम करते, कलीसियाई प्रेम, पारिवारिक प्रेम, ये जो भी प्रेम होता है उसमें सच्चाई होना बेहद ज़रूरी है, उसमें सद्भावना होना बेहद ज़रूरी है, और उसके बाद ही हम परमेश्वर के कार्य को पूरा करते हैं। यहाँ पर पतरस को यीशु मसीह बार बार कहने का कारण भी वो है, ये जो घटना है बहुत सीरियस है। मैं आपको पहले बताया, इसके बाद यीशु मसीह चेलों को और पतरस को मिलने वाला नहीं था। जो भी कुछ मार्गदर्शन होता पवित्र आत्मा के द्वारा होने वाला था, और उसके लिए बार बार यीशु मसीह कह रहा है। मैं आपको छोटे से उदाहरण के द्वारा बताना चाहूँगा कि जिम्मेदारी और सच्चाई क्या होती है। एक बहुत बड़ा कंपटीशन हम पास देखते हैं कि एक राजा ने आयोजित किया, और उस राजा ने उस कंपटीशन में एक कंडीशन रखा। मैं आपको ये कहानी पहले भी सुना चुका हूँ कि मैं जो भी बीज आपको दूंगा, यदि उस बीज को आप घर लेके जाकर उसको जो भी खत पानी डालेंगे, जो भी बढ़ाएंगा, और जिसका पौधा सब में अच्छा होगा, उसको मैं एक राज्य का बड़ा पद दूंगा। उसके अनुसार बहुत से युवक आए, बहुत से लोगों ने उस कंपटीशन में अपना सहभाग दर्शाया, सहभागी हो गए। उन्होंने वो गमेला लिया, एक जो पॉट है वो लिया, और बीज जो राजा ने दिए थे वो भी लेके गए, और अपने अपने घर पर चले गए। और जब 15-20 दिन के बाद सबके जो गमेले, जबकि जो पौधे हैं वो देखने का समय आया, चुनाव करने का वक्त आया, सब लोगों ने हरे भरे पौधे लाए, उसमें से अलग अलग पौधे लाए, अलग अलग पौधे। लेकिन एक युवक उसमें जो था, उसके गमेले में कोई भी ये नहीं था। ध्यान से सुनिए, उसके गमेले में कोई भी पौधा नहीं था, और बड़ा नर्वस अपने जगह पर वो खड़ा था। राजा ने सबके पौधे देके सबको सराहा, और उस युवक के पास आया राजा और कहता है, आपके गमेले में पौधे क्यों नहीं आए? आपके कुंडी में, आपके पॉट में पौधा क्यों नहीं आया? तो सिंसियरली उसने क्या कहा कि राजा साहब, आपने जो बीज दिए थे उसको मैंने बहुत केयरफुली क्यूरिंग किया, पानी डाला, खत पानी डाला, लेकिन वो आए नहीं। तो इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। और इस बात पर राजा बहुत खुश हुआ, और वो आगे जाकर सब सराहा, ये करा, सब होगा। बाद में आगे जाकर इस राजा ने उसी युवक की चुनाव किया जिसका पौधा बड़ा नहीं था या जल गया था। और राजा ने ये कहा था उस वक्त, प्रिय ध्यान से सुनिए, जो मैंने आपको बीज दिए थे वो बेकाम के थे, वो किसी काम के नहीं थे, लेकिन अन्य लोगों ने उस बीज को
फेंक कर दूसरे नए बीज डाले और नए नए पौधे लाने का प्रयास कर झूठ बोलने का प्रयास किया। और ये जो जिम्मेदारी है, जो जिसका चुनाव होना था, ये वो युवक है जो सच्चा है। आज मुझे और आपको जो जिम्मेदारी प्राप्त हुई, बेईमानी से नहीं, ईमानदारी से यदि हम हमारी जिम्मेदारी को हम निभाते तो परमेश्वर बड़ी से बड़ी जिम्मेदारी देने के लिए तैयार है। पतरस ने भी बड़े कठिन परीक्षा में से गया, अपना जान जोखिम में डाला, अपने आप को शहीद किया परमेश्वर के प्रेम में, परमेश्वर की जिम्मेदारी में। आज मुझे और आपको भी है। हम झूठ बोलकर किसी को खुश कर सकते, लेकिन सच्चाई में रहकर हम परमेश्वर को, यीशु मसीह को खुश कर सकते हैं और उसके द्वारा हमें आशीष प्राप्त है। आइए हम आप वचन में हम जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम तेरा तहे दिल से धन्यवाद करते प्रभु परमेश्वर, आज के सुंदर से वचन द्वारा तो हमसे बात की। जाने अनजाने में प्रभु परमेश्वर हमसे कुछ भूल हुई तो हमें क्षमा कर, खास कर इस वचन के द्वारा केवल तेरा गौरव ना। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुना और कबूल कर, आमीन। थैंक यू डियर सर, आपके सुंदर से वचन के लिए। आज आपने हमें अगुवाई की, आपने आत्मिक फूड के बारे में भी बताया और फिजिकल फूड के बारे में भी आपने बताया। सुंदर सा वचन के लिए धन्यवाद देते हैं। और ये सच बात है कि परमेश्वर हमारी सुधि लेता है, इसलिए परमेश्वर ने नियुक्त किया है कि पतरस मेरी भेड़ को चरा। और फिजिकल आज के दिन हम देखते हैं कि फूड की भी कमी है, अन्न धान्य की कमी है, लोगों भूखे मर रहे, हजारों करोड़ों लोग भूखे मर रहे, फिर भी परमेश्वर सभी को प्रोवाइड कर रहा है। हम लोगों को जो विश्वासी है, हम सबको परमेश्वर ने देख रखा है। और मैं ये सबका विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूँगा कि अन्न देने के लिए उनकी जो तड़पड़ है, उनकी जो इच्छा है कि हमारे सारे लोगों को अन्न मिले, उसके लिए सच में मैं धन्यवाद देना चाहूँगा उनका। और एक छोटी सी गवाही भी देना चाहूँगा कि 15 दिन 2 हफ्ते पहले भी हमारे ब्रदर उन्मेष काब्दे ब्रदर जो फ्राइडे प्रेस लेते हैं, उनकी एक रिक्वेस्ट आई थी कि हमने तब तक सारे लोगों को हमने राशन किट्स बांट भी दिया थे, परंतु उनकी एक रिक्वेस्ट आई थी कि उनको 20 लोग को, उनको बोझ लगा कि उनके 20 लोग हैं जिनको बहुत ज़रूरत है। उन्होंने हमें रिक्वेस्ट पेश की थी। फिर हम सोचे कि कैसा करें, सिर्फ हमने सोचा कि भाई संडे तक हम इनको कैसे भी देंगे। तो सैटरडे के दिन प्रभु की ऐसी योजना हुई, लोगों ने आकर के घर आकर के हमको डोनेशन दी। इतना ही नहीं, परंतु हमारे डॉक्टर मिसेस चौहान जो गैर मसीह है, उनके हस्बैंड, उन्होंने हमको 90 केजीज राइस और 30 केजीज दाल उन्होंने दिया। और फिर जब मैं अनाउंस हम कर रहे थे, हम डिसाइड कर रहे थे, हमारे साथ प्रिंस जो है ट्रेजरर, उनको मालूम था कि पैसे की हमारे पास बहुत कमी है, हमारे पास पैसा नहीं है देने के लिए। पर सुनील वेलुरकर जो प्रेसिडेंट है MM के, हम मेरे घर आए, हमने डोनेशन के लिए निकलने से पहले गैर मसीह भी कपिल गायकवाड़ जैसा बच्चा हमारा स्टूडेंट है, वो नीरज को बुला करके पैसे दे करके घर भिजवाया। फिर जब हम घर से निकले तो लोगों ने इस तरह से प्रतिसाद दिया हमको कि सैटरडे ही हमने पैसा भी कलेक्ट किया, खरीदा भी, और पैकेट्स बना करके संडे की सुबह तक हमने सारे पैकेट्स पहुंचा दिए। तो ये जो परमेश्वर जो काम करता है वो अजीब रीति से काम करता है, और जो फूड जिसको चाहिए वो परमेश्वर अपनी योजना अनुसार देता है। और इसी तरह से एक और मैं अपील करना चाहूँगा, हमारे बिशप सर ने भी एक कॉल दिया है हम सबको, पास्टर कमिटी, पास्टर कॉन्फ्रेंस, ले पर्सन्स को भी दिया है कि होम मिशन का जो के लिए उन्होंने आह्वान दिया है कि कंट्रीब्यूट करें, ताकि हमारे विलेज के जो पास्टर्स है उनको पूर्ण सैलरीज कम से कम 3 महीने मिले। इसके लिए उन्होंने एक कॉल दिया। और परिस्थिति हमारे चर्च की ऐसी है फिलहाल में कि चर्च बिल्डिंग फंड को छोड़ करके हमारे चर्च अकाउंट में लगभग सिर्फ 1 लाख रुपए है। और हम देखते कि ये 1 महीना 1.5 महीने से जो चर्च हमारा भर नहीं रहा। पाम संडे, गुड फ्राइडे, ईस्टर्स के जो कलेक्शन है, हमने गए साल से कंपेयर करें तो 1.5 से 2 लाख का
हमारे कलेक्शन में उसमें तफावत है। तो ये लॉस के बावजूद भी, और हमारे पास अभी 1 लाख के तकरीबन पैसा है, जिसमें अभी 2 महीने की सैलरी डीएस सर को हम दे नहीं पाए, क्योंकि डीएस सर टेक्निकली हम दे नहीं पाए, मतलब क्योंकि हमारे डीएस सर पुणे में लॉकडाउन की वजह से फंसे हैं। तो वो खर्चा वगैरह निकाल करके जो है हमारे पास परिस्थिति देने जैसी नहीं है। तो हमको चाहिए कि हम कलेक्शन करें, और जैसे मलाकी 3:10 में लिखा है कि अपना दशांश दे, जो हम दशांश देंगे, प्रभु कहते हैं कि परख कर देखो कि जब तुम दोगे तो मैं आकाश के झरोखे खोल करके आपको आशीष दूंगा और तुमको कोई भी अच्छी चीज की घटी ना होगी। तो ये वचन को हमारे सामने रखते हुए मैं सबको विनती करता हूँ कि आप जो है अपना मंथली सब्सक्रिप्शन और होम मिशन के लिए खुले हाथ से दान करेंगे, ताकि परमेश्वर की आशीष मिले। एक और एक विचार मेरे मन में आया कि हमारे पास्टर कमेटी कॉन्फ्रेंस मिलाकर के हम 40 लोग हैं। 40 लोग अगर से पर्सनली, एक व्यक्ति पर्सनली जाकर के 5-5 लोग को अपील करे, पर्सनली अपील करे, तो हम 200 लोग को अपील कर सकते पर्सनली। तो परमेश्वर अपने योजना अनुसार हमें ज़रूर मदद करेगा और हम एक अच्छी रकम हमारे होम मिशन को हम दे पाएंगे। तो मैं सारे मेंबर्स को और ख़ास करके पास्टर कमेटी कॉन्फ्रेंस मेंबर से अपील करना चाहूँगा कि कृपया अपना पूरा जोर लगाए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसा उसमें दे सके, बिशप सर के कॉल को हम सहयोग दे सके। और कुछ लोग जो नहीं भी दे सक रहे पैसे, तो श्रमदान कर रहे, इन सारे लोगों के लिए भी मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और जो डोनर्स है, जो श्रमदान किए, इन सब के लिए मैं प्रभु से प्रार्थना करूँगा इन सबको भरपूर होता है कि आशीष परमेश्वर इन सबको प्रदान करे। और इस वक्त आपकी स्क्रीन पर जो हमारा चर्च का आप देखेंगे कि चर्च का अकाउंट नंबर और हमारे ट्रेजरर साहब का मोबाइल नंबर भी आपको दिखेगा। इस पर आप डायरेक्टली भी मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और प्लीज़ हमारे ट्रेजरर साहब को आप SMS द्वारा बताएं कि ये जो पैसा आप दे रहे हैं मंथली सब्सक्रिप्शन के लिए दे रहे हैं या फिर होम मिशन के लिए दे रहे हैं, ताकि उसके अनुसार उन्होंने रिसिप्ट बनाएंगे। आइए हम आगे बढ़ेंगे। इस वक्त हम अपने भेंट परमेश्वर को अर्पण करेंगे। तना मना धना ये गीत गाएंगे मराठी में 506, और इस गीत होते समय हमारे बेटों को परमेश्वर को अर्पित करेंगे। मराठी 506 तना मना धना। मेरा
पतित तुलागा शरणागत मी पतित तुलागा जय देव भवधरणी धन मन धन प्रभु तव चरणी। मैं डीएस सर से विनती करूंगा कि इस भेंट पर के लिए प्रार्थना करें और फिर आशीष दे और उसके बाद हम सब मिलकर के मंगला ये गीत गाएंगे। विशेष सूचना आपको मैं ये कहने के लिए खड़ा हूँ। आदरणीय बिशप डॉक्टर अनिल कुमार सरवण साहब की ओर से जो लेटर आया, जो अपने तीनों ग्रुप में उसे भेजा गया, आपने भी पढ़ा। मैं आपको नम्र निवेदन है आपसे कि आप इसमें बढ़ चढ़कर इसमें आपका जो भी निजी पारिवारिक दान है वो देकर, ताकि हम हमारे चर्च की ओर से बड़ी राशि मुंबई रीजनल कॉन्फ्रेंस को भेज सके। जो भी लॉकडाउन की वजह से जो छोटे छोटे चर्चेस है उनका चर्च वर्शिप हो रहा है, इसके कारण उनका जो दान जमा होना है वो नहीं हो रहा है। हमारे चर्च को भी बड़े कठिन परिस्थिति में से जाना पड़ रहा है, इस बात को मानता हूँ। लेकिन एक डिस्ट्रिक्ट की बड़ी कलीसिया, मुंबई रीजनल कॉन्फ्रेंस की बड़ी कलीसिया में से एक, इस नाते हमारा कोई फ़र्ज़ बनता है। तो मैं आप सबसे दरख्वास्त करता हूँ, निजी पारिवारिक आपका डोनेशन देकर मिस्टर पॉल अल्फ्रेड इनके पास आपका जो भी धनराशि है वो दी जाए और उसका रिसिप्ट आपको मिलेगा। और ये सब धनराशि हम जमा करेंगे। यदि चर्च की ओर से कुछ हो सकता है सबके मत के अनुसार, तो ये सब मिलाकर हम मुंबई रीजनल कॉन्फ्रेंस को भेजने का प्रयास करेंगे। इसमें से जो भी विलेज के पास्टर है उनकी पगार देने का हम प्रयास कर रहे हैं, तो कृपा करके इसमें शामिल हो। आइए हम प्रार्थना करेंगे, उस दान के ऊपर प्रार्थना, उसके बाद आशीष होगा, उसके बाद मंगला प्रेमाना द्वारा आज की भक्ति को पूरा करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम तेरा तहे दिल से धन्यवाद करते प्रभु परमेश्वर तेरी महान कृपा दया अनुग्रह के लिए। आज के वचन के साथ तो हमसे बात की, धन्यवाद करते प्रभु परमेश्वर। हम धन्यवाद करते प्रभु आज के दान के लिए, दान देने के लिए हमें तो आशीषित किया। हम धन्यवाद देते प्रभु, जिस हाथ से दिया जिस भांडा सबको तो आशीष से मालामाल कर। आज फिर से एक बार हम वचन के लिए प्रार्थना करते, जो लोग अपने अपने घरों में बैठकर आज के वचन को सुना, उस वचन को तू उनके जीवन में कार्य कर, उनके द्वारा इस वचन के द्वारा उन्हें आशीष प्रदान कर, इस प्रकार विनती करते। हमारी प्रार्थना को सुना, तेरा मन से धन्यवाद करते। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुना और कबूल कर, आमीन। आइए आशीष को ग्रहण करें। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुभव, पवित्र आत्मा की संगति, जो अपने घर में बैठकर इस वचन को सुन रहे, जो बीमार है, जो सुन नहीं पाए, जो ड्यूटी कर रहे, उन तमाम लोगों के साथ, हमारे प्यारे कलीसिया के साथ, हमारे हर आने वाले हर प्रोग्राम के साथ आज से लेकर हमेशा तक बनी रहे, आमीन।
जय क्रिस्ट, जय मसीह के। फिर से अगले हफ्ते मिलेंगे। थैंक यू।